नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ रोहिणी सेक्टर 35 में, यानी सेक्टर 35 में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा। मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं आपको जो है कि आज एक प्लॉट डायरेक्ट पार्टी से लेके आ रहा हूँ आपके लिए। मतलब मेरे पास एक प्लॉट है जो कि डायरेक्ट पार्टी से है, और पार्टी का मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल ने मुझे कॉल किया, बोला भाई मेरे प्लॉट की वीडियो बना दो और बेच दो। और जैसे भी होगा कुछ भी होगा, कोई डील इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी जो है कि बीच में मीडिएटर नहीं है, बस हम हैं, आप हैं और जिनको बेचना है वो हैं। तो आपको अगर ये प्लॉट लेना हो तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सब कुछ समझिएगा, देखिएगा और तब डिसाइड कीजिएगा कि आपको सेक्टर 35 में 32 मीटर का ये जो प्लॉट मिल रहा है, क्या आप लेना चाहेंगे इसको या नहीं लेना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डालते हैं एक एक छोटी डिटेल पर प्रकाश। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जहां भी खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं 60 मीटर रोड पर, और आपके सामने ये जो पीछे की तरफ मेरे दिख रहे हैं, ये जो गाड़ियां जाती हुई दिख रही है, ये है दिल्ली का तीसरा रिंग रोड, यानी UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। आपको एक बात याद रखनी है कि आप दिल्ली के आउटसाइड नहीं है, बाहर नहीं है, क्योंकि ये जो तीसरा रिंग रोड बन रहा है ना, ये आपको दिल्ली की मेन स्ट्रीम मेन सिटी में ले आएगा। इसका कारण समझिए, आज से अगर आप 10 साल 20 साल पहले अगर बात करेंगे तो सिर्फ सेंट्रल दिल्ली जो थी वही दिल्ली थी। बाद में जो रिंग रोड बना उसके बीच में जो दिल्ली आ गई वो दिल्ली बन गई। उसके बाद जो है आउटर रिंग रोड बना, जो पीरागढ़ी और आपका उत्तम नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर इन सब से होते हुए जाता है, उत्तम नगर होते हुए जाता है, वो जो है आपका मेन सिटी बन गया। और अब ये बन रहा है तीसरा रिंग रोड, जो कि दिल्ली की मेन सिटी को, जो हमारी मेन सिटी होगी, मेन स्ट्रीम होगी, उसमें जोड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये UER2 मुख्य रूप से जो रोहिणी का पूरा एरिया है उसको कवर करती है, यानी कि रोहिणी सेक्टर 34 हो या फिर रोहिणी सेक्टर 35 हो, 36 हो, 37 हो। बेसिकली ये बनाया ही इसलिए गया था कि ताकि जो ये सेक्टर्स कट रहे हैं DDA के, वो आ जाएं इसकी मेन स्ट्रीम सिटी में। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो कॉलोनियों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आपको मैं जो है डायरेक्ट प्लॉट पे लेके जा रहा हूँ, और प्लॉट पे लेके जाने के लिए मैंने बिल्कुल जो है पैदल सब कुछ सोचा है कि भाई कैसे कैसे जाएंगे, आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रोड आप देख सकते हैं चलता फिरता है, और प्लॉट जो है जो सेक्टर 35 की अगर मैं बात करूँ, ये 60 मीटर रोड है। इस 60 मीटर के रोड के अगर आप लेफ़्ट साइड जाएंगे, मेरी डायरेक्शन से अगर लेफ़्ट साइड जाएंगे तो सेक्टर 34 पड़ेगा, और अगर राइट साइड जाएंगे इस तरफ, ठीक है, अगर इस तरफ जाएंगे तो ये पड़ेगा सेक्टर 35, ठीक है। और मेरे पीछे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है, यानी UER2 है, जो कि 100 मीटर रोड है, NHAI के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 344M, ऐसा मुझे पता है जहाँ तक, ठीक है। और इस तरफ जो लेफ्ट साइड में है वो सेक्टर 34 पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट प्लॉट की तरफ जा रहे हैं, और प्लॉट की तरफ जाने के लिए बस आ ही गए हैं। प्लॉट की जो एंट्री है वो है 40 फुट रोड से, यानी उसको अगर हम कहें मीटर में तो 12 मीटर के रोड से एंट्री है, और 40 फुट बनता है ये, अगर हम इसे फुट में निकाले तो, क्योंकि फुट में बेहतर समझ में आता है, चलो आपको फुट में बता रहा हूँ। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सुबह आया हूँ, बिल्कुल देख लीजिए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो एंड तक वीडियो देखिएगा और समझिएगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके जो है कि आप जानकारी ले सकते हैं। तो लीजिए, मैं आ गया अब यहाँ पे कट पे, यानी जहाँ से हमें एंट्री लेनी है सेक्टर 35 पॉकेट C1, ब्लॉक C है, C1 है, ठीक है। देख लीजिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये मैंने बाइक भी खड़ी रखी है पीछे अपनी, और यहाँ से हम एंट्री लेंगे। ओके, तो एंट्री लेते हैं, चलते हैं, और जो है कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए डायरेक्ट थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब जो है चलते हैं। काफ़ी ठंड लग रही थी, मैंने जैकेट डाल ली, तो चलिए अब चलते हैं। देखिए ये तो हमारी एंट्री है जहाँ से मैंने आपको जो है कि दिखाया। अच्छा एक बात और बता दूं कि सामने हमारा ना बवाना पड़ता है, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। ओके, तो यहाँ से एंट्री है इसकी, और अब मैं चलता हूँ और आपको एक चीज़ जो है कि साथ में डिफाइन भी करता चलूँगा ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी, है ना। देखिए दोनों तरफ जो हमारे हैं, इधर कम्युनिटी जो कम्युनिटी फैसिलिटीज़ होंगी, कम्युनिटी फैसिलिटीज़ मतलब कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, उसके लिए इधर जो है कि जगह दी गई है, ठीक है। इस तरफ भी आपके इधर डिस्पेंसरी आने वाली है,
तो यहाँ पर डिस्पेंसरी के लिए जगह है। और आप देख सकते हैं कितना कितना खुला एरिया है, एरिया इतना खुला हुआ है। और इसके पीछे पार्क है, यानी इसके पीछे एक बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है। पूरा ग्रीन एरिया है कॉर्नर तक, यानी कि जो 100 मीटर रोड है ना उधर सामने आपके, वहाँ तक जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। ये सारा पार्क है, कोने में ग्रीन एरिया खूब मिलने वाला है। तो एक तो आपकी इस तरफ जो है यानी राइट साइड में आपके डिस्पेंसरी बनेगी। इस तरफ सब लिखा हुआ क्या क्या बनेगा जी, पब्लिक, सेमी पब्लिक, यानी यहाँ तो लिखा है कि भाई उधर उस कॉर्नर पे फिजिकल स्कूल बनेगा, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए स्कूल बनेगा। ये भी पब्लिक यूटिलिटी होगी जो भी होगी, यानी कि यहाँ पे स्कूल बन सकता है। पार्क तो खैर है इस तरफ, यहाँ कुछ ना कुछ कम्युनिटी हॉल बनेगा या फिर जो भी मतलब होगी सबके लिए यूज करने की जगह वो बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो 12 मीटर के रोड पे हम चल रहे हैं। 12 मीटर का रोड का मतलब होता है कि 40 फुट के रोड पे हम चल रहे हैं, और 40 फुट के रोड से हमारा ये जो प्लॉट है बस वो आ ही गया अब। और देखिए कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं जो पिछले वाले से करता था तो बहुत सेकिंग होती थी, बहुत सेकिंग होती थी, स्टेबलाइजेशन नहीं थी। इसमें पूरी फुल स्टेबलाइजेशन है। और ये लीजिए जी, हम आ गए प्लॉट एरिया पे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे स्टोन्स लगे हुए हैं, ये सारे प्लॉट एरिया है। ये 12 मीटर का रोड इधर भी मुड़ा हुआ है, ठीक है, और सारा ग्रीन एरिया है उस तरफ। और यहाँ मैं आपको मैप दिखा दूँ, मैप में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये आपका मैप हो गया जो कि पूरे C1 का है, लिखा भी हुआ यहाँ पे देखिए C1 सेक्टर 35। तो यहाँ प्लॉट नंबर जितने भी होते हैं सब कुछ लिखा होता है। तो हमारा जो प्लॉट है ना आज का वो है 410 नंबर, यहाँ पे 411। अभी मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ, इधर होगा, कहाँ गया भाई 411, 410 भी इधर ही होगा यार। पार्क फेसिंग है, ये रहा देखिए 410 नंबर पार्क फेसिंग है और कॉर्नर का प्लॉट है। और अब देख लो पार्क भी है यहाँ पे बीच में और पार्क फेसिंग है। 100 मीटर रोड ये सारा दिखा रखा है। ये मैप ना मैं आपको जो है कि एक फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, आप देख लेना, आप ढंग से आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए प्लॉट की तरफ चलते हैं। तो इधर से हम आए, ठीक है, 60 मीटर रोड से एंट्री, ये 12 मीटर रोड है और 12 मीटर रोड पे हम चलते हैं प्लॉट की तरफ अब बिल्कुल। तो देखिए जो प्लॉट है कॉर्नर का है और इसके साथ ही पार्क फेसिंग है। तो भाई आपका जो फ्रंट है वो तो आपको पूरा यूज करने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके आगे 9 मीटर रोड, देखिए ये पहली गली है 9 मीटर रोड की, जहाँ से हम आए ये 12 मीटर रोड था, ठीक है। 12 मीटर रोड के बाद ये है आपका 9 मीटर रोड, और ये पहला रोड छोड़ के दूसरा रोड, ये देखिए पहचान के लिए देख लीजिए मंदिर है, ठीक है ना, जय हनुमान मंदिर है ये। और जिसको भी आप मानते हो उसका नाम ले सकते हैं, इसमें क्या सोचना है ज़्यादा। देखिए ये दूसरा रोड है, ठीक है, दूसरा रोड है और इसी रोड पे प्लॉट है। 9 मीटर का रोड है ये भी। तो चलिए, अब ये जंगल झाड़ी आपको लग रही होगी थोड़ी, लेकिन यकीन मानिए पहले यहीं पर बसावट होने वाली है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि सामने बसावट है, सामने गांव है, बरवाल विलेज कहते हैं इसे, और यहाँ पीछे से इसकी एंट्री भी है। तो यहाँ पर जो है कि आपको प्लॉट मिलने वाला है। देखिए हम आ गए जी बिल्कुल प्लॉट पे। अब ये जो एरिया है ये है पार्क का, ठीक है, देख सकते हो आप, ये पार्क है और ये हमारा प्लॉट है कॉर्नर वाला, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 410, पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, 410 लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है ना। तो ये कॉर्नर का प्लॉट है 410 नंबर। आई होप कि 410 ही हो, ऐसा ना हो कि 410 उस तरफ हो, लेकिन 410 है क्योंकि वहाँ भी कॉर्नर का लिखा हुआ दिखाया गया है, ठीक है ना। ये आपका 410 नंबर है। तो चलिए अब इसको जरा डिटेल में समझते हैं फ्रंट कैमरे से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे प्लॉट के डायमेंशन की, ठीक है। तो डायमेंशन देख लेते हैं। देखिए ये 9 बाई 9 पे है, यानी कि 9 मीटर का रोड इधर से और 9 मीटर का रोड इधर से आपका। तो 9 के ये 9 मीटर के रोड पे जो कि 9 मीटर का ये भी रोड है, 9 मीटर का ये भी रोड है, तो कॉर्नर का प्लॉट है, ठीक है। अब ध्यान समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 बाई 12 का होता है, नहीं 12 बाई 4 का होता है। 12 का मतलब ये है कि 12 मीटर होता है ऐसे। 12 मीटर को अगर आप लेंगे तो कन्वर्ट करिए लगभग 3 पॉइंट समथिंग में, तो लगभग 40 फुट की गहराई ऐसे मिलेगी। 12 या 36, हाँ लगभग 40 फुट की गहराई ऐसे मिलेगी, ठीक है। इस तरफ से पार्क की तरफ देखिए, ये पार्क है आपका,
पार्क के सामने आपको 40 फुट का फ्रंट मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस बात को, क्या ध्यान रखना है वो बताता हूँ आपको, कि पार्क के सामने जो एरिया होता है ना, ये पूरा आपको यूज करने को मिलता है, क्योंकि उस तरफ कोई भी बिल्डिंग नहीं है, कोई आपका पड़ोसी नहीं है, तो वहाँ पे आपका कोई इंक्रोचमेंट नहीं होने वाला है। पूरा एरिया ये जो 9 मीटर का है, यानी 27 फुट का जो रोड है, वो आपको पूरा मिलेगा यूज करने के लिए। ये फ्रंट आपका पूरा हो गया। और इस तरफ से, यानी कि यहाँ से ये जो मैंने 2 स्टोन दिखाया आपको, अभी मैं सोचा कि रोड जो है पतला है। रोड पतला नहीं है, रोड पतला इसलिए नहीं है कि उसका रीज़न है कि 9 मीटर यहाँ इस स्टोन से नापा जाता है। ये जो स्टोन लगी है सीवर लाइन के, आप यहाँ पे देखो स्टोन लगी पत्थर, यहाँ से वहाँ तक 9 मीटर होगा, 27 फुट होगा। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस पत्थर से लेकर उस पत्थर तक, यह आपका पड़ेगा टोटल कितना, 13 फुट, यानी 4 मीटर होता है। 4 मीटर का मतलब 13 फुट। और आप अगर 3 फुट छज्जा निकालते हैं तो 13 और 3 जोड़ लीजिए, आपका 13 और 3 हो गया 16 फुट। तो 16 फुट और सीधा 40 फुट जाइए 3 फुट को और लेकर, तो 16 और 3 कितने हो गए भाई, 40 फुट 4 3 12, 120 फुट वो, और 13 3 39, 40 और 13, ज़्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे, यानी 160 स्क्वायर फुट एरिया तो आपको मिल ही रहा है फालतू। तो यानी 50 गज के आसपास, 50 55 56 गज के आसपास बन जाएगा आपका एरिया। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के लोकेशन की। तो लोकेशन में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि मेरे सामने यहाँ पर जो आपको पीछे दिख रहा होगा वो UER2 यानी कि दिल्ली का 3rd रिंग रोड बनने वाला है। ये सेमी सर्कल होगा जो कि नेशनल हाईवे 1 से, नरेला वाले रोड से नेशनल हाईवे 1 से ये मिलाएगा आपका जयपुर रोड को, यानी कि नेशनल हाईवे 8 को, ठीक है, जो कि आपका कहाँ से होते हुए जाएगा मैं बता चुका हूँ पहले ही। यह आपका कराला होते हुए, मुंडका होते हुए, द्वारका होते हुए, ये जयपुर रोड गुड़गांव वाले रोड पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गई लोकेशन की बात। और 12 मीटर रोड से ये डायरेक्ट है, इसकी एंट्री पॉइंट पे ज़्यादा अंदर नहीं है, तो ये भी ठीक है। पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है। सुविधाओं की बात कर लेते हैं। अब सुविधाओं की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी गैस पाइपलाइन आपको मिल जाती है, सीवर लाइन आपको मिल जाती है, यहाँ पर रोड आपको अच्छे मिल जाते हैं, पार्क आपको, ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा मिलता है, और जो कम्युनिटी फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी मिलती हैं। और हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो सेक्टर 35C1 है, यहाँ पर जितनी भी प्लॉट हैं उनकी मेरे हिसाब से जल्दी बस आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सामने मेरे आप देखिए विलेज है ये, और बरवाल विलेज है, और यहाँ पर लोग आते जाते दिख रहे हैं, मतलब सुनसान नहीं है। जिसे हम कहते हैं ना कि एक तो सेक्टर जैसे 34 में है बहुत सुनसान रहता है, यहाँ सुनसान नहीं है। जब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब से बहुत चहल पहल मैंने देखी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि आप रात में भी रहें, दिन में भी रहें, लोग यहाँ दिख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े, सब दिख रहे हैं। बच्चे साइकिल चलाते हुए मुझे बहुत मतलब टाइम से दिख रहे हैं। चलता हुआ रोड है ये पीछे वाला, मैं बता दूँ डायरेक्ट ये विलेज से जो है कि इसकी एंट्री है। तो ये जो रोड है यहाँ पे पीछे चलता हुआ रोड है, ठीक है। बच्चे आपको दिख भी रहे होंगे कैमरे में, कहीं आवाज़ भी आ रही होगी साइकिल की, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी लोकेशन की और इन सारी चीज़ों की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे प्लॉट के डायमेंशन की, ठीक है। तो डायमेंशन देख लेते हैं। देखिए ये 9 बाई 9 पे है, यानी कि 9 मीटर का रोड इधर से और 9 मीटर का रोड इधर से आपका। तो 9 के ये 9 मीटर के रोड पे जो कि 9 मीटर का ये भी रोड है, 9 मीटर का ये भी रोड है, तो कॉर्नर का प्लॉट है, ठीक है। अब ध्यान समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 बाई 12 का होता है, यानी 12 बाई 4 का होता है। 12 का मतलब ये है कि 12 मीटर होता है ऐसे। 12 मीटर को अगर आप लेंगे तो कन्वर्ट करिए लगभग 3 पॉइंट समथिंग में, तो लगभग 40 फुट की गहराई ऐसे मिलेगी। 12 3 36, हाँ, लगभग 40 फुट की गहराई ऐसे मिलेगी, ठीक है। इस तरफ से पार्क की तरफ देखिए, ये पार्क है आपका। पार्क के सामने आपको 40 फुट का फ्रंट मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस बात को, क्या ध्यान रखना है वो बताता हूँ आपको, कि पार्क के सामने जो एरिया होता है ना, ये पूरा आपको यूज करने को मिलता है, क्योंकि उस तरफ कोई भी बिल्डिंग नहीं है, कोई आपका पड़ोसी नहीं है, तो वहाँ पे आपका कोई इंक्रोचमेंट नहीं होने वाला है। पूरा एरिया ये जो 9 मीटर का है, यानी 27 फुट का जो रोड है, वो आपको पूरा मिलेगा यूज करने के लिए। ये फ्रंट आपका पूरा हो गया। और इस तरफ से, यानी कि यहाँ से ये जो मैंने 2 स्टोन दिखाया आपको, अभी मैं सोचा कि रोड जो है पतला है। रोड पतला नहीं है, रोड पतला इसलिए नहीं है कि उसका रीज़न है कि 9 मीटर यहाँ इस स्टोन से नापा जाता है। ये जो स्टोन लगी है सीवर लाइन के, आप यहाँ पे देखो स्टोन लगी पत्थर, यहाँ से वहाँ तक 9 मीटर होगा, 27 फुट होगा। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है,
इस पत्थर से लेकर उस पत्थर तक, यह आपका पड़ेगा टोटल कितना, 13 फुट, यानी 4 मीटर होता है। 4 मीटर का मतलब 13 फुट। और आप अगर 3 फुट छज्जा निकालते हैं तो 13 और 3 जोड़ लीजिए, आपका 13 और 3 हो गया 16 फुट। तो 16 फुट और सीधा 40 फुट जाइए 3 फुट को और लेकर, तो 16 और 3 कितने हो गए भाई, 40 फुट 4 3 12, 120 फुट वो, और 13 3 39, 40 और 13, ज़्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे, यानी 160 स्क्वायर फुट एरिया तो आपको मिल ही रहा है फालतू। तो यानी 50 गज के आसपास, 50 55 56 गज के आसपास बन जाएगा आपका एरिया। तो दोस्तों बात करेंगे हम जो सबसे बड़ी बात है, और वो क्या है, वो है प्राइस को लेकर। तो प्राइस यहाँ पर जो इस प्लॉट का रखा गया है, हमारे जो सर हैं जिनका ये प्लॉट है वो 40 की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नेगोशिएबल है। इसमें आपकी जो है जितनी भी मतलब गुंजाइश हो सकती है वो हम आपकी उनसे कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप सामने बैठिए, हो सकता है शायद ये आपका 35 में हो जाए, 36 में हो जाए, 37 में हो जाए, 38 में हो जाए, या 30 में हो जाए, 25 में हो जाए, वो आपकी और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये तो हो गई प्राइस की बात। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और निकल कर सामने आएंगी, वो ये है कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई लोन कैसे होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मतलब जब आप लोन के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ झाला है, वो बताता हूँ, वो पूरा सिस्टम समझिए आप। दोस्तों यहाँ पर जो सर्कल रेट है वो है 70,080 रुपये का, यानी लगभग 23.5-24 लाख रुपए के आसपास 32 मीटर के प्लॉट की सरकारी वैल्यू बैठती है। और सिंपल सी बात है कि कोई भी सरकारी वैल्यू पे आपको देने को तो राज़ी होगा नहीं भाई, ठीक है। फिर भी आपकी अपनी गुंजाइश है, डायरेक्ट पार्टी से है, तो हो सकता है आपको कुछ डीलर से बेहतर रेट मिल जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई बात आपकी प्लॉट के रेट की। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि सर्किल रेट है 24 लाख रुपए, और जितना सर्कल रेट होता है, अगर आप वाइट में मान लीजिए आप 30 लाख में ले रहे हैं, अगर आप 30 लाख रुपए लिखवाते हैं पेपर पे, वाइट में देते हैं, तो आपके पेपर पे ही ये लिखा जाएगा 30 लाख, तो आपको उसका 80% मिल जाएगा लोन। नहीं तो सर्किल रेट का ही 80% मिलता है। सर्किल रेट हो गया 24 लाख रुपए, तो उसका 80% 90% जो भी आप मानिए 18 लाख से 20 लाख रुपए तक आपको, 18 लाख मान के चलिए, 18 लाख रुपए तक आपको लोन मिल सकता है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। इसमें आपकी प्रोफाइल होती है, आपका ITR फाइल होता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा, जो सिबिल स्कोर होता है वो देखा जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको 80% तक लोन मिल सकता है, नहीं तो 50% मिलेगा, 60% मिलेगा, यानी 15 लाख भी आपको लोन मिल सकता है। तो 15 से 18 लाख तक का आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है, और 90% मान ले तो ये 20 लाख तक मान लीजिए, इससे ज़्यादा क्या बोलें आपको, है ना। तो इतना लोन तक आपको मिल सकता है। और प्लॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी लगभग डबल की। तो आपको ये मान के चलना है कि जितना आप लोन लेंगे उतनी ही वैल्यू आपके पास कैश में भी होनी चाहिए। और मैं साफ साफ कह देता हूँ जी, जिनके पास कैश है वही अगर प्लॉट के लिए सोचे तो बेहतर है। अगर आप लोन के हिसाब से सोचेंगे तो आपको 2-2 लोन लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक हस्बैंड का भी, वाइफ का भी, या दूसरे तरीके से भी, या कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की हो तो आप उसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप सोचें कि तुरंत यहाँ आके रहें तो ऐसा नहीं है सर। देखिए ईमानदारी से बता रहा हूँ, यहाँ पर अभी बसने में, बसावट में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, आप ऑफिस बना के किसी डीलर को या खुद का जो है ऑफिस यहाँ पे खोल के बैठ सकते हैं, यहाँ पर जो है किराए पे दे सकते हैं ऑफिस को, उसमें आपको 2 पैसे बढ़िया मिल जाएंगे। तो सर ये तो हो गई आपकी लोन की बात, मैंने आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमसे कांटेक्ट भी करना चाहते हो तो ऊपर जो आपको दिख रहे हैं नंबर, ऊपर चाहे स्क्रीन पे कहीं भी जो नंबर दिख रहा है, आप उस पर डायल करके मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, और जो भी होगा ठीक है, आपको जो है कि हम आपकी मुलाकात करा देंगे। कोशिश करेंगे कि आपसे आपकी भी जो चीज़ है, जो मांग है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से डील हो पाए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप नए यूज़र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।